माही एकेडमी में आपका स्वागत है साथियों। आज की सीरीज अनुपात और समानुपात की सेकंड सीरीज होगी। सेकंड सीरीज पर आज हम चर्चा करेंगे। अनुपात और समानुपात की ये सेकंड सीरीज होगी। ठीक है, अनुपात और समानुपात की सेकंड सीरीज के बारे में बात करेंगे। तो स्वागत है आपका माही एकेडमी क्लासेस में। हम लेकर आए हैं आपको आज अनुपात और समानुपात की सेकंड सीरीज। ठीक है, चलिए देखिएगा देखिएगा हमारा यूट्यूब चैनल भी होगा, वहाँ पर ये वीडियो लगातार जा रही हैं। वहाँ से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराते रहेंगे। यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप लोग इसे रिवीजन के तौर पर इसकी तैयारी करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन है a इंटू 5 इज इक्वल टू v इंटू 3 इज इक्वल टू c इंटू 2। फाइंड करना है a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c पता करना है। ठीक है, देखिएगा किस तरीके से करेंगे। a गुणा 5 बराबर b गुणा 3, a गुणा 5 बराबर b गुणा 3। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो a बटा b अगर हम करें तो कितना आएगा, ये 3/5 आएगा। इसका मतलब अगर इसे अनुपात में लिखेंगे हम, अगर हम इसे अनुपात में लिखें तो a अनुपात b बराबर 3/5 आएगा। a अनुपात b बराबर 3/5 आएगा। ऐसे ही इसको देखेंगे हम, b गुणा 3 बराबर c गुणा 2। इसको अगर हम b बटा c लिखेंगे तो 2/3 होगा। ऐसे ही b बटा c अगर करें तो 2/3 कहलाएगा। इस तरीका से हमने लिख लिया। ये समझाने के लिए लिखा है मैंने, ये डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहाँ पर हम। ठीक है, ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन इसको हमने समझाने के लिए ही लिखा है। समझ गए? ठीक है, देखिएगा अब हमें पता करना है a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c पता करना है। देखिए a अनुपात b अनुपात c, a का a अनुपात b है 3, 5 और बी सी है कितना, 2 और 3, 2 और 3। कल हमने बताया था अनुपात को बैलेंस करना बताया था, अनुपात को बैलेंस करना बताया था। 5 है तो 5 से इधर लिख देंगे, या 2 हैं तो 2 लिख देंगे। 3 दूनी 6, ये 10 हुआ और ये 15 हुआ। 5 दूनी 10, 3 5 या 15। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दिखाई दे रहा है, सही आ रहा है उसमें? ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा। ये जितने भी हम करा रहे हैं क्वेश्चन यूपी पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। रिवीजन के तौर पर इसे आप करिएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, कोई ऐसे इसमें दो राय नहीं है। हम आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे, ये मेरा वादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 54 को दो हिस्सों में इस तरह बांटना है। 54 को दो हिस्सों में इस तरह बांटना है कि 10 गुना पहला हिस्सा और 22 गुना दूसरा हिस्सा मिलकर 780 हो जाए तो पहला हिस्सा क्या होगा? तो पहला हिस्सा क्या होगा? ठीक है, देखिएगा किसका हमें करना है, 54 का। किसका? 54 का। 54 के दो हिस्से करने हैं। किसके? 54 के। 54 के हमें दो हिस्से करने हैं। एक हिस्सा मान लो हमने x मान लिया, ठीक, तो दूसरा हिस्सा होगा इसका 54 माइनस एक्स। बात को समझ गए आप? एक हिस्सा अगर x है, अगर 54 में एक अगर हमने 20 रुपए एक को दे दिए तो दूसरे को कितने देंगे? 34। एक को दिए 20, दूसरे को 34। एक को 20,
दूसरे को 34, यानी एक को हमने x दिया तो दूसरे को देंगे 54 माइनस एक्स। एक को हमने 20 रुपया दिया तो दूसरे को देंगे हम 54 माइनस 20 यानी कि 34, यानी कि 34। बात समझे? ठीक। तो कह रहा है पहला इस तरह बांटना है कि 10 गुना पहला हिस्सा 10 गुना, पहला हिस्सा 10 गुना, पहला हिस्सा 10 गुना, 10 गुना, जो दूसरा हिस्सा बचा उसका 22 गुना, उसका 22 गुना, उसका 22 गुना। ठीक है, मिलकर हो जाता है 780। ये दोनों को अगर मिला दें, प्लस कर दें तो हो जाता है ये 780। कितना हो जाता है? 780 हो जाता है, इजिकल टू में 780। ठीक है, 10 की गुणा करेंगे 10x प्लस 22 की 54 में गुणा करेंगे, 22 चौक 88 के 8, हासिल लगे 8, 22 पंजे 10 और 8 118 माइनस 22x, माइनस 22x इजिकल टू 780। ये 10x में से 22x गया, माइनस का बचा कितना 12x बराबर 780। ये 1188 इधर उठा के लाए, किधर? इधर, तो ये माइनस में गया 1188, तो ये बचा 1188 में से 1188 में से 780 जाएंगे तो ये बचेगा 804, 408, और यहाँ पर है 12x, ये माइनस से माइनस गया, x इजिकल टू 408 बटे 12, 12 12 तिया 36, कितना बचा 4, 12 चौक 48, कितना आया 34। ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, हम इसे शॉर्ट में भी कर सकते थे, हम इसे ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, कैसे? 54 के ऐसे दो भाग करेंगे, जैसे हम 30 रख के देखेंगे, दूसरे को 20, उसका 10 गुना, दूसरे का 22 गुना को जोड़कर 780 आ जाए। फिर उसके बाद नहीं होगा तो 32 रख के देखेंगे। ठीक है, ऐसे करके ऑप्शन से भी इसे कर देंगे। वैसे हमने मैन्युअली निकाला है कि एक को अगर x मिला, दूसरे को 54 माइनस x मिला, फिर भी ठीक है, बात समझ में आई? ऑप्शन से भी हो जाएगा मेरे बच्चे, ऑप्शन से भी हो जाएगा, आप घबराए नहीं, ये क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो जाएगा मेरे लाल। पहले को 30 कह दें तो दूसरे को 20 मिलेगा, 30 का पहले का 10 गुना तो 30 का 10 गुना 300, दूसरे को 20 मिल रहा है तो दूसरे का 22 गुना तो 22 दूनी 44, 440, 440 और 300 740, होना कितना चाहिए योग 780, यानी कि ऑप्शन 330 इज रॉन्ग होगा। 32 करके देखेंगे, 32 का 10 गुना कितना हुआ 320, कितना हुआ 320, और 32 एक को मिला और दूसरे को मिलेगा कितना, फिर 54 में से 32 गया, बचा आपका 2 और 5 2 22, 22 484, दूसरे का 22 गुना तो हो गया ये 4 3 7 और 1 8, 804 हुआ, लेकिन होना कितना चाहिए 780 होना चाहिए, ये भी रॉन्ग हुआ। 34 करके देखेंगे, 34 हमने जब करके देखा, 34 को करके देखो, एक को 34 मिला तो 34 का 10 गुना तो 340 हुआ, 34 का पहले का 10 गुना, दूसरे को मिल रहा है 20, 20 बचा तो 20 का 22 गुना, 20 का 22 गुना, 22 दूनी 44, 440 जोड़ देंगे 0 8 4 3 7, 780 हो गया। ये ऑप्शन 780 मिलकर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी होगा, सी इज करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन से भी ये कर लेंगे, बहुत आसान है। ठीक, दोनों तरीके से मैंने आपको बताया इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए वीडियो में तो आप पाउज कर करके उसको देखें और मैं कमेंट में बताएं कि सर ये क्वेश्चन में मुझे समझ में नहीं आया है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। 3 सेब का भाव 2 केले के बराबर है। 3 सेब का भाव दिखाई नहीं दे रहा ना, चलिए इसको इधर कर लो थोड़ा। 3 सेब का भाव
दो केले के, अब आ रहा है ठीक है, दो केले के बराबर है 5 केले का भाव 7 आम के बराबर है, एक आदमी 450 रुपए में 6 आम खरीदता है, कितने, 6 आम खरीदता है, तो एक सेब का भाव बताओ, तो एक सेब का भाव बताओ। देखिए भाई, 3 सेब, सेब का मतलब हम सेब को एप्पल लिख देते हैं, सेब को लिख रहे हैं एप्पल से, ए से लिख देते हैं, APPLE एप्पल, और केले को लिख देते हैं बनाना, केले को लिख सकते हैं हम बनाना, VANA बनाना, ठीक है। तो 3 सेब मतलब 3 एप्पल का भाव बराबर है 2 केले के मतलब 2 बनाना के, बात समझे। 3 सेब का भाव 2 केले के बराबर है, तो ए, और कह तो ये अनुपात, इनका अनुपात हो गया A/B बराबर 2/3, 2/3 हो गया, ये अनुपात निकाल लिया। कह रहा है 5 केले का भाव 7 आम के बराबर है, 5 केले, 5 केले, दूसरी शर्त 5 केले, बहुत ही हम धीरे धीरे समझा रहे हैं, ठीक है, आपके समझ में आ जाए। 5 केले मतलब 5 केले मतलब 5 बनाना का भाव बराबर है 7 आम के, तो V/M बराबर हो गया 7/5। एक शर्त ये बन गई, एक शर्त ये बन गई। अब इसमें है कौन कौन, इसमें आम है मतलब सेब है, केला है और मैंगो, M मीन्स मैंगो, M मीन्स मैंगो। कौन कौन है भाई, A है, B है और M है। अनुपात निकालें, A/B है 2/3 और B/M है 7/5। बैलेंस करें, V/7/5 है, बैलेंस कर लें, तो यहाँ 3 है तो 3 लिख दें, 7 है तो 7 लिख दें, 2 सत्ते 14, 3 सत्ते 21, 5 तियां 15, 5 तियां 15, ठीक है। अब कह रहा है एक आदमी 450 रुपए में 6 आम खरीदता है, कितने, 6 आम, 6 आम खरीद रहा, 6 आम खरीदा उसने 450 में, तो एक आम कितने का होगा, 450/6, 6 से काटेंगे 6 7 42, 6 पंजा 30 यानी 75 का, एक यूनिट आम की 75 के बराबर है, एक यूनिट आम की 75 के बराबर है, एक यूनिट आम की 75 के बराबर है, तो आम कहाँ है, मैंगो, हाँ, तो ये 15 यूनिट किसके बराबर है, 75 के, मतलब एक यूनिट, ये यूनिट जो है 75 के बराबर है, 6 आम 450 के, तो एक आम 75 का, तो यूनिट जो है आम की 75 के बराबर है, तो 15 में किससे गुणा कर दें, 5 से गुणा कर दें तो 75, ठीक है। पूछा है सेब का भाव, एक सेब का भाव, सेब कहाँ है, एप्पल A, इसमें किससे गुणा कर दें फिर, 5 से, 14 70 रुपए, कितना हो जाएगा, 70 रुपीज। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, ठीक है। 6 आम 450 के यानी कि एक यूनिट निकाला 75 का, आम की यूनिट 75 के बराबर, यहाँ 15 यूनिट बराबर होगी 75 के, 15 यूनिट बराबर होगी 75 के, 15 में किससे गुणा कर दें 75 आ जाए 5 से, ऐसी सेब का निकालेंगे तो 5 से गुणा कर देंगे। अगर पूछता केले का भाव बताओ तो इसमें हम 5 से गुणा कर देते, 21 में 5 से गुणा कर देते, 21 पंजे 105, तब ऑप्शन नंबर सी होता, लेकिन केला पूछता तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, A/B बराबर 2/3, B/C बराबर 7/5, C/D बराबर 3/1 फाइंड करना है A/D एंड A/B/C/D, ठीक है। देखिएगा A/D पता करना है, A/D, तो हमें A/B गुणा B/C गुणा C/D की गुणा कर देने हैं, तभी तो कटेगा। देखिएगा A और D को कैसे रोकेंगे, B से B कट जाएगा, C से C कट जाएगा, तभी A और D रोकेगा, हाँ। तो इसकी वैल्यू 2/3, B की है 7/5
और इसकी है 3/1, दिखाई दे रहा है 3/1, ठीक है। तो A/D बराबर 3 से 3 गया, 2 सत्ते 14/5। ए अनुपात डी तो हमने निकाल लिया, इसमें दो क्वेश्चन है, ए अनुपात डी निकाल लिया, यानी कि 14/5 ये वाला, ये आ गया भाई। तो ए बी सी डी ये आना, ये आएगा, ए बी सी डी ये आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा मिल गया। बी करके देखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी डी कैसे आएगा, ए बी सी डी कैसे आएगा, 4 का, यहां पर 4 संख्याओं का अनुपात पूछा है। तो ए बी कितना है, 2 और 3 है, बी सी कितना है, 7 और 5 है, बी सी, सी डी कितना है, 3 और 1 है। बैलेंस करेंगे, बैलेंस करेंगे मित्रों, 3 यहाँ 3 है तो 3 बैठा लो इसके पास में, इसके पास में 3 बैठा दो, यहाँ 5 बैठा दो इसके पास में, इधर 7 है तो 7 बैठा लो, यहाँ 3 है तो 3 और यहाँ भी 3, गुणा कर लो, 2 सत्ते 14, 14 तिया 42, 3 सत्ते 21 तिया 63, 3 बजे 15 तिया 45, 5 तिया 15, एकम 15 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। साथियों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, रिवीजन के तौर पर इनको जरूर 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 देखें, जरूर करें। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में, और आने वाली प्रतियोगी परीक्षा है उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, 520 रुपए को ए तथा बी में इस प्रकार बांटो कि उनके हिस्से का अनुपात 8:5 हो जाए। बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। 520 रुपए को ऐसे बांटना है ए और बी में कि उनका जो अनुपात है वो 8:5 हो जाए, उनका अनुपात जो है वो 8:5 हो जाए, ठीक है। रुपए बांटना है तो इनका ये योग कितना होगा, अनुपाती योग 8 और 5 कितना हो गया 13, ये 13 बराबर है 520 के, ये 13 बराबर यूनिट बराबर 520 के, 13 एकम 13, 13 चौक 52 40, एक आ गई 40 के बराबर, तो 8 यूनिट कितनी हो गई, ए को कितना मिलेगा 40 गुणा 8, ये 40 गुणा 8, 40 गुणा 8 यानी 320, और बी को कितना मिलेगा 40 गुणा 5 यानी कि 200 रुपए, 320 और 200 रुपए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा साथियों। मित्रों साथियों ये क्वेश्चन आपके लिए बनाए गए हैं, बहुत ही ढूंढ ढाड़ के, बहुत ही मेहनत से इसको बनाया गया है। आप लोग वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। ये क्वेश्चन दिल से बता रहा हूं, दिल से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, यदि 9 आमों की लागत मूल उतनी ही है जितनी 5 संतरों की लागत है, 5 संतरों की लागत उतनी है जितनी 3 सेबों की लागत है, 4 सेबों की लागत उतनी ही है जितनी 9 अनानासों की है, यदि 9 अनानासों की लागत मूल्य 48 रुपए है तो एक आम की लागत मूल्य बताओ, एक आम की लागत मूल्य बताओ, ठीक है। एक आम की लागत मूल्य बताना है। देखिएगा ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 9 आमों की लागत मूल्य, यहां पर आम है उसे हम मैंगो से लिख देंगे, एम से, आम है, और संतरा है, संतरे को हम इसमें ओ से लिख देंगे, ठीक है। और कौन है, सेब है, सेब को हम एप्पल से लिख देंगे, ए से, और अनन्नास है, क्या है, अनन्नास, अनन्नास है, अच्छा अनन्नास को पाइनएप्पल लिख देंगे पी से, ठीक। मैंगो, ऑरेंज, एप्पल, पाइनएप्पल, ठीक। 9 आमों की लागत मूल उतनी है जितनी 5 संतरों की लागत है, ये मिस्टेक हो गई। 9 आमों की, 9 आम मैंगो की लागत मूल उतनी है जो 5 संतरों की है,
तो इसका अनुपात आया 5/O बराबर 5/9, एक अनुपात आ गया। ठीक, बात को समझिए। फिर कह रहा है 5 संतरों की, 5 संतरा, संतरा मतलब ओ, ये ओ है बेटा, ये क्या है, ओ है, ये है ओ, ये है ओ, 5O, 50 नहीं है ये, ऑरेंज है, ऑरेंज, हाँ, 5O बराबर 5 संतरों की लागत मूल 3 सेब के, सेब, सेब मतलब एप्पल, तो ए के बराबर है। ठीक है, तो O बटा ए बराबर आ गया 3/5, ये आ गया 3/5। ठीक, दूसरी शर्त आ गई, 4 सेबों की लागत मूल्य, 4 सेबों की, सेब मतलब, सेब मतलब, सेब मतलब क्या होता है, सेब, 4 सेब, 4 एप्पल की है कितनी, 9 अनानासों के, 9 पाइन एप्पल के, तो ए बटा पी बराबर आ गया 9/4। ये हमने रेशो निकाल लिए, ये रेशो तो हम यहीं से ऐसे ही निकाल देते, लेकिन आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है, हाँ, यदि 3 अनानासों की लागत मूल्य 48 रुपए है तो एक आम की लागत मूल्य पूछा है। ठीक, हम रेशियो बनाएंगे, कौन कौन है भाई इसमें, इसमें है मैंगो, ऑरेंज, एप्पल और पाइन एप्पल। एमओ, एमओ कितना है भाई, 5/9, ओ ए 3/5, ओ ए 3/5, और है AP 9/4, बैलेंस ही कर लेंगे, कितनी कर लेंगे, बैलेंस ही आ तो रहा है उसमें, ठीक है, बैलेंस ही करेंगे, यहाँ 9 लिख देंगे, यहाँ 9, यहाँ 5, और यहाँ 3, यहाँ पे 9, यहाँ 9। ठीक है, आ तो रहा है, गुणा करेंगे, देखिए 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, 9 यहाँ भी है, तो हम 9 की गुणा ना करें। इस मैंगो वाले कॉलम में 9 है ना, इस ऑरेंज वाले कॉलम में 9 है ना, एप्पल वाले कॉलम में 9 है 2 बार, इसमें भी, इसमें 9 एक बार, तो एक बार यहां छोड़ दो, एक बार यहां छोड़ दो, यहां 2 बार तो एक बार छोड़ दो, यहां भी 9 छोड़ दो, एक एक बार सब में से, क्योंकि बाद में फिर हमें बाद में हटाना पड़ेगा, 9 से लंबी गुणा आएगी। तो 5×3 = 15, ये 5×3 = 15, 9 को छोड़ा, या 9×3 = 27, यहाँ देखिएगा 9 को छोड़ना है, एक 9 को छोड़ दे रहे हैं, 9×5 = 45, यहाँ 9 को छोड़ दे रहे हैं, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 15, 27, 45, 20, बात समझ में आई। ठीक, 15, 27, 45, 20, यहाँ 9 को छोड़ दिया, 9 मतलब 9 से भाग कर दी, यहाँ भी 9 से भाग कर दी, यहाँ भी 9 से भाग कर दी, यहाँ भी 9 से भाग कर दी, ये आया अनुपात का जो बैलेंस ही है 15, 27, 45, 20। यदि कह रहा है यदि 3 अनानासों की, अब मुझे यहां से मिटाना पड़ेगा, नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, नोट करते चलिए साथ साथ में। यदि 3 अनानासों की, 3 अनानासों की, 3 अनानासों की लागत मूल्य, अनानास मतलब पी, पाइन एप्पल की लागत मूल्य 48 रुपए है, तो एक की कितनी होगी भाई, 48/3, एक की कितनी होगी 16, एक की कितनी होगी 16, एक की आ गई है 16, एक की, एक पाइनएप्पल की, ठीक है, तो एक पाइनएप्पल की आ गई 16, मतलब 1 यूनिट, यानी कि जो पाइनएप्पल का जो, पाइनएप्पल की जो यूनिट है वो 16 के बराबर है। इसका मतलब जो पाइनएप्पल की यूनिट है वो 16 के बराबर है। ये किसके बराबर है, 16 के। यहां पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, चलिए नहीं दिख रहा है तो ये यहां ऐसे देख लो, ये जो यूनिट है वो 16 के बराबर है, अब दिख रहा है, हाँ, ये यूनिट जो है वो 16 के बराबर है। चलिए यहां देखो, ये 15, 27 हमने यहां लिख लिया, 15, 27, 45 और 20, ये उठा के मैंने यहां लिख लिया है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये चीज, ये चीज उठा के यहां लिख ली है, तो
ये M है, ये O है और ये A है, ये P है। ये पाइन एप्पल की जो यूनिट आई है 16 आई है, किसके बराबर आई है? 16 के। पाइन एप्पल की यूनिट 16 के बराबर आई, तो 20 में किससे गुणा करें 16 आ जाए? तो 20 में हम अगर 0.8 की गुणा कर दें, किसकी? 0.8 तो 20 अट्ठे 160, 20 अट्ठे 160 और पॉइंट लगा के 0 हटा देंगे तो कितना आएगा? 16। 20 की गुणा हम किससे कर दें? 0.8 से गुणा कर दें तो 16 आ जाएगा। ठीक है, बात समझे? हाँ। अब कह रहा है एक आम की, आम कौन है? ये आम में भी फिर किससे गुणा कर दें? 0.8 से। 15 अट्ठे 120, 0.1 के बाद लगाएंगे, कितना आ गया? ये 12 रुपए। कितना आया? 12 रुपए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। अगर पूछता एक ऑरेंज की, एक संतरे की लागत में बताओ, तो इसमें गुणा कर देते 0.8 से। ठीक। अगर पूछता एक सेब की बताओ, तो हम इसमें गुणा कर देते, इसमें 0.8 की। ठीक, बात समझे? यहां पूछा है आम की केवल। अगर सबकी पूछता अलग अलग तो सब में गुणा करके हम निकाल लेते। अगर आम को छोड़कर और किसी को पूछता उसमें गुणा हम कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2500 रुपए की धनराशि एक्स वाई और जेड में 1:2:3:4:5:6 नहीं 1/2:3:4:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो अधिकतम तथा न्यूनतम के बीच अंतर क्या है? ठीक, गुड। 2500 रुपए की धनराशि है साथियों, 2500 रुपए हैं। ये एक्स वाई जेड में, एक्स में और वाई में और जेड के अनुपात में विभाजित किया गया है। 1:2 में, अनुपात 3/4, अनुपात 5:6। पहली बात तो ये समझ लीजिएगा, अनुपात ये इस तरीके का नहीं होना चाहिए, अनुपात लंगड़ा नहीं होना चाहिए, अनुपात भिन्न में नहीं होना चाहिए। अनुपात अगर भिन्न में है तो ये सरासर गलत है। अनुपात जैसे ही आपको भिन्न में दिखे फटाफट उसे भिन्न से हटाओ। ये मैथ में गलत है। अनुपात भिन्न में नहीं होना चाहिए। एक बात, कैसे भिन्न? जैसे 1/2 भिन्न है, 3/4 भिन्न है, 5/6 भिन्न है। एक्स वाई जेड भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, एक पूर्णांक में होना चाहिए अनुपात। ठीक है, अनुपात एक पूर्णांक में होना चाहिए, इस बात का मुझे ध्यान रखना है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे इसे देखना भी बहुत गजब है। देखिएगा, अनुपात अगर अनुपात भिन्न में अगर है तो क्या करेंगे, जो अगर भिन्न में होंगे हर, उनका ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। 2 4 6 का एलसीएम लेंगे। 2 4 6 का एलसीएम ले लो, कितना आएगा भाई? 12 आएगा। करके देख लीजिएगा ऐसे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से काटो। क्यों काटो? ऐसे गुणा कर लो। अरे क्या हुआ? चलिए, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 छंग 12, 6 लिखा। 4 तिया 4 की भाग करेंगे 12 में 3 बार, 3 तिया 9। 9 कहां से यार? 4 से भाग करी 12 में 3, और 3 की 3 में गुणा कर दी तो 9। 6 से भाग करो 12 में 2, 2 की 5 में गुणा कर दो, 2 पंजे 10। तो अनुपात आया एक्स वाई और जेड का 6:9:10। मेरे युवा साथियों, मैं आपको समझाने का बहुत प्रयास कर रहा हूं, इसलिए बहुत धीरे धीरे क्वेश्चन को कर रहा हूं। ठीक है, ये आया एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड। ठीक, अब मुझे 2500 रुपए में ये रुपए बांटना है, तो इनका ये किसके बराबर हो गया? 6 9 15 और 10 25। ये 25 किसके बराबर है? 2500 रुपए की। किसके बराबर है? 2500 के। तो एक बराबर होगा 100 के। एक यूनिट बराबर किसके होगी? 100 के। एक यूनिट बराबर होगी
100 रुपए के। तो 6 यूनिट कितनी हो जाएंगी, 100 से गुणा कर दीजिएगा, 100 से गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा 600 का, 100 से गुणा करेंगे इसमें तो कितना हो गया 600, इसमें करेंगे 100 से गुणा तो कितना हो जाएगा 900, इसमें करेंगे 100 से गुणा तो हो जाएगा ये 1000। ठीक है, हाँ ये हो गया 25। जो ये 25 कहां से आया, 6 9 15 10 25, ये 25 मतलब 25 में एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है। हमने पहली सीरीज में बताया है, ऐसे क्वेश्चन कराए हैं। ये 25 बराबर है 2500 रुपए की, तो 1 यूनिट बराबर हो गई 100 रुपए की। तो इसमें 100 से गुणा, दूसरे को 100 से गुणा, तीसरे में मतलब इसे मिला 600, इसे 900, इसे 1000। अधिकतम तथा न्यूनतम के हैं बीच का अंतर। अधिकतम कौन है इसमें, अधिकतम 1000 और न्यूनतम 600, इनका अंतर 1000 में से 600 गया 400, 1000 में से 600 गया 400, 1000 में से 600 गया 400। अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर पता करना, न्यूनतम और अधिकतम के बीच का अंतर 400। अगर कहता है इनका अंतर नहीं, जोड़ पता करो योग, तो 1000 और 600 1600। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ए का 3/5, देखिएगा ए का मतलब गुणा, का मतलब गुणा, का मतलब गुणा बराबर बी का मतलब, ये जो का लिखा है ना, का मतलब होता है गुणा। तो ए बटा बी अगर करें, ए बटा बी करें कितना आएगा भाई, 5/7 बटे 3/5, ये हो जाएगा। अगर हम ए बटा बी करें, देखो ए बटा ये बी अपॉन में आएगा, तो ये 5/7 इधर ही रुक जाएगा और 3/5 इसके बटे में आ जाएगा। ऐसे गुणा कर देंगे ऊपर बीच में, ऊपर ऊपर की बीच की बीच की, 5 25/21, यानी कि ए बटे बी आया 25/21। तो ए अनुपात बी कितना आएगा भाई, 25/21। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9, ए गुणा 1/2 बराबर बी गुणा 2/3 बराबर सी गुणा 3/5। थोड़ा इधर बढ़ा के लिखें इसको, देखिएगा ए गुणा 1/2 बराबर बी गुणा 2/3 बराबर सी गुणा 3/5। तो ए अनुपात बी अनुपात सी पता करना है। तो पहले हम इन दोनों को देखें, इन दोनों को देख लें। ए बटा बी अगर निकालें तो 2/3 बटा 1/2, 2/3 और ये 1/2 इसके बटे में आएगा। ऊपर ऊपर की गुणा, बीच में बीच की गुणा, ऊपर ऊपर की, बीच की बीच की, ऊपर की गुणा ऊपर, बीच की बीच में, तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4/3। तो ए बटा बी आया 4/3। ठीक है, यानी ए अनुपात बी आया 4/3। पहली खत्म बात। अब इनको और इनको बी बटा सी अगर निकालें तो सी ये 3/5 यही रहेगा, सी ये कंफ्यूज हो जाएगा वैसे, देखो 3/5 बटे 2/3, ये ले रहे हैं बी और सी ले रहे हैं, तो बी बटा सी बराबर 3/5 और ये 2/3 इसके कहाँ चला जाएगा, बटे में 2/3। ऊपर ऊपर की, बीच की बीच की, ऊपर ऊपर की, बीच की बीच की गुणा, 3 तिया 9 बटा 5 दूनी 10। बी और सी का अनुपात आया 9/10। हमें निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए बटा बी 4 4 3 4 और 3, बी और सी 9 10, बी और सी 9 10। बैलेंसिंग करें, बैलेंस करें, 3 है तो 3 लिख दें, या 9 है तो 9 लिख दें। 9 चौक 36, 3 9 27, 3 9 30, ये आया। इसे काट लें, इसे हम काट लें जरा, 3 से काटें, 3 से काटें, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 से काटें 9 और 3 से काटें 10। 3 से भाग करा 36 को 12 आया, 3 से भाग करा 9 आया, 3 से भाग करा 30 को 10 आया, तो 12:9:10। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट होगा। अच्छा ये यहाँ पर दिख नहीं रहा है ना,
यहां पर नहीं दिख रहा है तो इसको ऐसे कर लो। ठीक है, ठीक, हाँ सही है, 12 9 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 3810 रुपए की धनराशि को ए बी तथा सी में इस प्रकार विभाजित किया गया कि ए गुणा 2/3 बराबर बी गुणा 3/4 बराबर सी गुणा 5/7 हो, तो प्रत्येक का धन अलग अलग बताइए। प्रत्येक का धन अलग अलग बताना है, प्रत्येक का धन अलग अलग बताना है। सेम वैसा ही क्वेश्चन, पहले इन दोनों को देखेंगे तो ए बटा बी कितना आएगा भाई, 3/4 बटे में 2/3, पहले 3/4 फिर 2/3 बचे, ऊपर ऊपर की गुणा बीच बीच की, ऊपर ऊपर की बीच बीच की गुणा करेंगे, ऊपर की गुणा ऊपर से, बीच की गुणा बीच से, तो 3 तिया 9/8। ठीक, चलिए बी और सी निकालें, बी अनुपात सी निकालें, इसको इसको देखेंगे तो ये बी अनुपात, पहले ये लिखेंगे 5/7/3/4, ऊपर ऊपर बीच बीच, ऊपर ऊपर बीच बीच में, 5 चौक 20/21, ये अनुपात आ गया। तीनों का निकालें, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए बी कितना है 9 और 8, 9 और 8 ये है 20 और 21, यहाँ पर 8 लिख दो, यहाँ पर 20 लिख दो, गुणा कर लो, 20 ने में 180, 20 अट्ठे 160, 21 अट्ठे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168। अब कह रहा है प्रत्येक का धन अलग अलग बताओ। 3810 रुपए की धनराशि है, इन तीनों को जोड़ दो, कितना आया 8 8, 6 6 12 और 8 20 का सिफर हासिल लगे 2 2 और 1 3, 1 4 और 1 5, ये 508 रुपए किसके बराबर हैं भाई, 3810 के, ये 508 बराबर हैं, ये 500 है, यहाँ पर दिख रहा है ना, ये 508 बराबर हैं 3810 के, इनसे इन्हें भाग कर देंगे, इनसे इन्हें भाग कर देंगे, इनसे इनको भाग कर देंगे, और भाग करने पे जो आएगा 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, 1 यूनिट की गुणा इससे, फिर इससे, फिर इससे कर लेंगे, छोड़ दें इसको, कर सकते हैं ना, ठीक है करिएगा फिर। 8 सही है, 6 6 12 8 20, 2 2 2 और 3 5 सही, 508 से इन्हें भाग करेंगे, मतलब 508 जो है ना 3810 के बराबर है, 508 किसके बराबर है, 3810 के बराबर है, तो 1 यूनिट कितनी आएगी, जो भी आएगा भाग करने पर उसकी गुणा, ये क्या हुआ, रुक, अरे ये टेस्टर हो गया क्या, ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, ये टेस्टर है ना, कैमरा लगा है तो ये बड़ा कर लो इसको, और करो, बस ठीक है। कैमरे ने क्या किया, कैमरे ने मुझे, हमको देखा, आई टू आई किया, जस्टर पकड़ लिया उसने, ठीक है कोई नहीं। हाँ तो 508 की इससे गुणा कर दें, 508 से भाग करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आई, क्या कर देंगे भाग कर देंगे, भाग करने पर जो आएगा 1 यूनिट में, इससे इससे गुणा करवा देंगे, इससे गुणा करवा देंगे, और इससे गुणा करवा देंगे। क्यों, क्योंकि हमें अलग अलग धनराशि पता करनी है, और ऑप्शन इसका हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक थैले में 1 रुपए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 39 मिनट हो गए। एक थैले में 1 रुपए के तथा कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, एक थैला है, एक है थैला, एक थैला है, ये देखो थैला बनाया हमने, ये हाँ, ये और ऐसे एक थैला है भाई, हैं उसमें 50 पैसे के और 1 रुपए के सिक्के हैं, किसके, 1 रुपए के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं।
उनके सिक्कों की संख्या का अनुपात है 5:6। उनकी संख्या का अनुपात है, क्या हो रहा है, उनकी संख्या का अनुपात है 5:6। ये संख्या का अनुपात है, किसका, संख्या का अनुपात है, ठीक है, 5:6। अच्छा, इनके मूल्यों का अनुपात क्या होगा, दो चीजें यहाँ होती हैं, एक संख्या होती है और एक मूल्य होता है भाई। मूल्य मतलब रुपया। 1 रुपए के 5 सिक्के अगर आपके पास हैं तो कितना रुपया हुआ आपके पास, 5 रुपया हुआ ना। कितना मूल्य हुआ, 5 रुपया हुआ। कितना मूल्य हुआ, 5 रुपये मूल्य हुआ, तो ये 5 रुपया हो गया। उनके मूल्यों का अनुपात 5 हुआ। अगर 50 पैसे के 6 सिक्के आपके पास हैं, क्या 50 पैसे के 6 सिक्के आपके पास हैं, 50 मतलब 98 आपके पास 6 हैं, 6 50 पैसे हैं, 6 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो कितने रुपए हो गए, 3 रुपए हो गए। कितने हो गए, 3 रुपए हो गए। तो मूल्यों का अनुपात आया 5:3। अब कह रहा है तथा कुल धनराशि जो है 640 रुपया है। कुल धनराशि, कुल धनराशि मतलब मूल्य, ये इनका कितना योग आया, 8। मूल्यों का अनुपात कितना आया, 8, मतलब ये यूनिट आई 8, मतलब कुल 8 रुपए हमारे पास हो गए। 8, ये 5 और ये 3, ठीक है, 5 और ये 3, 8। मूल्यों का अनुपात, कुल रुपया, जो रुपया है ना, 5 रुपया है, 1 रुपए के 5 सके तो 5 रुपया, 50 पैसे के 6 सके तो 3 रुपया, टोटल हमारे पास 8 रुपया हो गया। ये धनराशि बराबर है 640 के। देखो कुल धनराशि 640 के, एक बराबर हो गई 80 के। एक यूनिट बराबर हो गई 80 रुपए के। एक यूनिट बराबर हो गई 80 के, ठीक है। तो बता, 1 रुपए तथा 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या, तो 80, एक यूनिट 80 के सिक्कों की संख्या पता करना है। तो 1 रुपए के कितने सिक्के होंगे भाई, 5 गुणा 80, 400 होंगे। 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 6 और रुपए हमारे पास 80, तो ये सिक्के बन जाएंगे 480। तो कुल सिक्के कितने हो गए भाई, 4 और 4 8 और 8 0, ये कुल सिक्के हो गए। कुल सिक्कों, ये रुपए नहीं है, कुल सिक्कों की संख्या हो गई, कुल सिक्कों की संख्या हो गई। 1 रुपया तथा 50 पैसे के कुल सिक्कों की संख्या हो गई ये 880। बहुत ही अच्छा सवाल है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12, एक थैले में, अच्छा ये क्वेश्चन, एक थैले में 1 रुपए तथा 50 पैसे के सिक्के जिनके मूल्यों का अनुपात 5:6 है, यदि कुल सिक्कों की संख्या 680 रुपए है तो 1 रुपए तथा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। जैसा अभी कराया सेम वैसा ही सवाल है। 1 रुपया और यहाँ 50 पैसे के एक थैले में सिक्के हैं, उनके सिक्कों के मूल्यों का अनुपात, अब इसमें दे रखा है, देखिएगा मूल्यों का अनुपात दे रखा है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये दे रखा है मूल्यों का अनुपात, मूल्यों का अनुपात कितना है भाई, 5:6। मूल्यों का अनुपात है 5:6। यदि कुल संख्या, अच्छा 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो उनकी संख्या का अनुपात कितना होगा, सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना होगा, बताइए भाई। 1 रुपए के 5 सिक्के हैं तो संख्या भी 5 होंगी। 50 पैसे के, 50 पैसे हैं 6 रुपए, 6 रुपए के मतलब रुपए हैं 6 और सिक्के हैं, सिक्के करने 50 पैसा, 50 पैसे में तो कितनी संख्या बनेगी, कितनी संख्या हो, 50 पैसे के कितने सिक्के हों, 50 पैसे के कितने सिक्के हों कि वो 6 रुपए बन जाएं। 12 सिक्के होने चाहिए, कितने, 12 सिक्के, सिक्कों की संख्या 12 अगर हो जाए तो 6 रुपए बन जाएंगे। ये मूल्यों का अनुपात है ऊपर 5:6। अब कह रहा है कि इनके सिक्कों की संख्या 680 है, तो ये जो है ना, ये कुल सिक्के की संख्या का अनुपात होगी 1 रुपए के 5 सिक्के, 50 पैसे के 12 सिक्के, कुल सिक्के हो गए 17। 17 बराबर है 680 का, तो एक यूनिट, एक बराबर होगा 17 चौका 40 का, एक बराबर होगा 40 का। तो 1 रुपए के सिक्के कितने हो जाएंगे, 1 रुपए के सिक्के हो जाएंगे 5 गुणा 40
यानी कि 200, और 50 पैसे के हो जाएंगे 6 गुणा 40 बराबर 240। 6 चौक 24, 240। इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं है, 200 तो नन लगा दीजिएगा, कोई नहीं। 1 रुपए तथा 50 पैसे के सिक्कों की संख्या अलग अलग बतानी है ना, तो 1 रुपए के 200 और 50 पैसे के हो गए आपके संख्या, अरे संख्या बताने, सॉरी, हाँ संख्या बताने ना, तो संख्या कहाँ है, ये 6 से गुणा नहीं होगी, 12 से गुणा होगी। किससे गुणा होगी, 12 से। संख्या 12 है ना ये, तो 12 से गुणा कर दो, 12 चौक 48, 12 चौक 48। मतलब अलग अलग संख्या बताने हैं। टोटल सिक्के पता है 680, तो अलग अलग संख्या बताओ कि 1 रुपए कितने सिक्के हैं और 50 पैसे के उसमें कितने सिक्के हैं। तो 1 रुपए के 200 हैं, 50 पैसे के 480 हो गए। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1400 रुपए, 1400 रुपए को 5 आदमी तथा 3 औरत में इस प्रकार बंटवारा किया गया कि प्रत्येक औरत को प्रत्येक आदमी से 1/4 ज्यादा मिले। प्रत्येक औरत को कितना धन मिलेगा, कितना धन, चलिए ऐसे देखो, कितना धन मिलेगा, धन मिले, कहां चला गया सवाल, कितना धन मिला। 1400 रुपए हैं, 5 आदमी था 3 औरत में, आदमी यानी मैन और ये वुमेन, 5 आदमी और 3 औरत, इस प्रकार बंटवारा किया गया कि प्रत्येक आदमी को 1/4, 1/4 का मतलब 1/4, आदमी से, आदमी से, आदमी से, आदमी से 1/4 ज्यादा मिले। अगर 4 इसे मिल रहा है तो इसे कितने मिलेगा, 5, आदमी से 1/4 ज्यादा मिले। ठीक है, तो प्रत्येक औरत का धन, प्रत्येक औरत को कितना धन मिला, प्रत्येक औरत को कितना धन मिला। हाँ, तो देखिएगा 1400 रुपए हैं, कितने रुपए हैं भाई, 1400 रुपए, 5 चौक 20 गुणा कर लेंगे 35, मतलब बैलेंस ही 5 चौक 20, 5 15, ये टोटल हुआ 35। ये 35 बराबर है किसके, 1400 के। 35 से भाग कर दो, 35 से कम 35, और 35 चौका 140 यानी 40 आया। 35 चौका 4 पंजे 4 12 तो 14 40, 1 यूनिट आई 40 के, 1 यूनिट आई 40 का कितना धन मिलेगा। तो औरत को कितना मिल रहा था यहाँ 15, 15, औरत का कितना है 5 तियां 15, तो औरत को मिलेगा 1 यूनिट 40 के बराबर आई, तो औरत को कितना मिलेगा 15 गुणा 40 यानी कि 15 चौका 60, 600 रुपया मिलेगा। बी ऑप्शन सही होगा। कितना मिलेगा, 600 रुपया मिलेगा। कितना, 600 रुपया मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, अच्छा यहाँ आ गया, ऐसे है, चलिए ऐसे देख लो फिर। ये क्वेश्चन है 24 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, पानी के मिश्रण में, ये क्वेश्चन हम और भी कराएंगे, ठीक है, परेशान ना होना, नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन कराएंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफी पूछे जाते हैं। हाँ देखिए, 24 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात, दूध व पानी का अनुपात 5:3 है। ये शॉर्ट में भी हो सकता है और इसे लॉन्ग में भी हो सकता है। 24 लीटर दूध है, दूध और पानी का मिश्रण है। इस 24 लीटर में मेरे बच्चों दूध भी है और पानी भी है, ये मिश्रण है, ठीक है, क्या है ये, मिश्रण है। तो दूध व पानी का अनुपात है, जो जो दूध और पानी का जो अनुपात है वो 5:3 है। कह रहा है कितना पानी और मिला दें इसमें, पानी मिलाने से 7:5 हो जाए, इनका अनुपात जो है 7:5 हो जाए, कितना पानी मिला दें। अच्छा, हमने इस मिश्रण में जब पानी मिलाया तो दूध भी देखो बड़ा, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 7 हो गया, ध्यान से समझिएगा। हमने जब
मिश्रण में पानी मिलाया तो ये भी अनुपात बढ़ा ना, ये 5 ये 7 हो गया। तो इसको बैलेंस करने के लिए अगर इसमें 5 से गुणा कर दें और यहाँ किससे करेंगे फिर 7 से, यहाँ 5 से गुणा करेंगे 35 हो गया, यहाँ 7 से करेंगे 35 हो गया। जब यहाँ 7 से गुणा की है तो यहाँ भी 7 से करना पड़ेगी, जब यहाँ 5 से की है तो यहाँ भी 5 से करना पड़ेगी। ये हो गया 7 या 21, ये हो गया 25। ठीक है, बात समझे। तो कितना पानी मिला, ये 21 से 25 हुआ, पहले 21 था 25 हो गया। कितना पानी मिला, 4 लीटर पानी इसमें हम मिला रहे हैं, 4 लीटर पानी मिला रहे हैं। लेकिन यहां दूध हो गया 35 और देखो ये भी हो गया 35, ये बराबर हो गया। मतलब दूध को बराबर करना था, पानी मिला रहा है तो ये दूध भी मतलब बढ़ रहा था ना। ठीक है, ये 4 लीटर। अब ये 4 लीटर जो है यूनिट बराबर है किसके, हाँ ये दूध और पानी का जो अनुपात, दूध और पानी जो है ये मिश्रण अब कितना हो गया, पहले था तुम्हारा 5 और 3, 5 और 3, 5 और 3 हो गया, अब हो गया 35 और 21, 35 और 21 कितना हो गया, ये हो गया 56, 56 बराबर है 24 लीटर के। ये 56 बराबर है 24 लीटर के, तो एक बराबर होगा किसके, 24/56 के। कितना पानी मिला, 4 यूनिट, तो 4 बराबर होगा किसके, 24 गुणा 4/56, 24 गुणा 4/56 काट दो, काटो से 4 एकम 2 से काट दो, हटाओ 2 28 आया, 2 दूनी 4 आया, और फिर हम 2 से काटेंगे 14 आया, 2 से काटेंगे 12 आया, और 2 से काटेंगे, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, यानी 12/7, 12/7 आया, ये आया 12/7। 7 से हम कर लेंगे भाग तो आएगा 1.7 लीटर। यहाँ पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। ये आया 12 और ये आया 7, यहाँ देख लो, ये आया 12 और ये आया 7, 12/7 ऊपर यहाँ देखें 12/7, 7 से भाग कर देंगे, 7 एकम 7, वहां लगा 0 लाएंगे, 7 7 49, 1.7 लीटर। इतना पानी और मिलाया जाए इसमें, ठीक है, इतना पानी और मिलाया जाए। बात समझे। देखिएगा पहले 5 था, फिर पहले 5:3 था दूध और पानी का मिश्रण, कह रहा है इसमें कितना पानी मिला देंगे 7:5 हो जाए। तो हमने पानी मिलाया, देखा कि दूध 5 था फिर 7 हो गया, तो दूध कैसे बढ़ गया, तो दूध की बैलेंसिंग करने के लिए हमने 5 से गुणा कर दी, यहाँ 7 से गुणा कर दिए, बराबर कर लिए। जब यहाँ 7 से गुणा की तो यहाँ भी 7 से करना पड़ी, यहाँ 5 से गुणा किए तो यहाँ भी 5 से गुणा करना पड़ी। ये 35 हुआ, ये 21 हुआ, 35 और 21 56 हुआ। 56 लीटर दूध जो है, 56 जो है ना, इस 56 में दूध और पानी दोनों है, ये बराबर है 24 लीटर, ये इसमें भी दोनों चीजें हैं, एक बराबर 24 का, तो 4 यूनिट बराबर होगा, ये 4 यूनिट, मतलब 4 यूनिट क्यों, पहले 21 था 25 हुआ, तो 4 लीटर पानी बढ़ा, 4 लीटर पानी बराबर 24 गुना 4/56, गुणा भाग कर ली 12/7, 7 से भाग कर दी 1.7 लीटर। ठीक है, यहाँ से है, ये तो पहले वाला है। ठीक, जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसको लिख दें कि ये सर समझ में नहीं आया है, और मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। पार्ट 3 होगा अनुपात और समानुपात का। तब तक के लिए आप बने रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी मजबूत करिएगा। ये क्वेश्चन जो भी हैं बहुत ही शानदार हैं, इसे इग्नोर ना करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने भाई को प्यार दें। जय हिंद।